मैं ही वह नित्य कारण हूँ जो सभी पवित्र सुगंधियों को उत्पन्न करता है। वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण मुझे गंधद्वार कहते हैं। मैं सभी दानवों, राक्षसों और राक्षसों के विरुद्ध अजेय हूँ। शुद्ध चेतना और शुद्ध क्रिया होने के कारण मुझे किसी भी प्रतिज्ञान या कार्य द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। चूँकि मैं चेतना और क्रिया हूँ और साथ ही सभी प्राणियों की आत्मा भी हूँ, तो कोई भी व्यक्ति जो मुझे अस्वीकार करना चाहता है वह नकारात्मक ज्ञान का अनुभव करके या नकारात्मक कार्य करके ऐसा कैसे कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मेरी चेतना के रूप में अभिव्यक्ति से परे जाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए सांख्य ज्ञान के विद्वान जो मुझे वास्तव में अप्रतिम चेतना मानते हैं मुझे दुर्घर्ष कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में और आप सुन रहे हैं द लीजेंड ऑफ गॉडेस हिंदी बुक का हिंदी रूपांतरण। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एवं अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। यदि आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो आइए श्री सूक्तम का श्लोक 9 मेधा मुनि की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूक्तम का उनका सुंदर श्लोक लगभग सार्वभौमिक रूप से अधिकांश वैदिक अनुष्ठानों में धूप या किसी भी प्रकार की सुगंध की भक्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिस ऋषि ने इसका आवाहन किया था उन्हें मेधा मुनि के नाम से जाना जाता है और विभिन्न शास्त्रों में उन्हें मेधा या सुमेधा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। मेधा मुनि मंत्र साधना के मार्ग पर कुछ अन्य ऋषियों और दृष्टाओं की तरह प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में श्री सूक्तम भजन का यह विशेष श्लोक जिसे मेधा मुनि ने जीवंत किया था सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त और शक्तिशाली श्लोकों में से एक है। यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने ऋषि मार्कंडेय की शरण ली। हाँ, मार्कंडेय वही ऋषि हैं जिनके बारे में मैंने कुछ अध्याय पहले बात की थी। आत्म साक्षात्कार के स्वाद के बिना एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ तक जाने के बाद मेधा मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचे। साधारण दृष्टि से मार्कंडेय को किसी भी अन्य ऋषि, किसी भी साधक की तरह देखा जा सकता था, लेकिन मेधा को लगा कि इस ऋषि में कुछ असाधारण बात है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रतिष्ठित ऋषि को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं शिव ने अमरता प्रदान की है। मैं समझ गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मेधा मुनि, मार्कंडेय ने अपनी पहली मुलाकात में कहा। मैं यह भी समझ गया कि तुमने अभी तक सत्य का अनुभव क्यों नहीं किया है। हे ऋषि, मुझे ज्ञान प्रदान करो, मेधा ने विनती की। मैं आपकी सलाह और आशीर्वाद चाहता हूँ। तुम अधीर हो, मार्कंडेय ने कहा, और तुम केवल अपने बारे में ही सोच रहे हो। निरंतर यही रहो, शांत रहो। इस संसार की क्षणभंगुर प्रकृति पर चिंतन करते हुए दिव्य माँ का ध्यान करो। जिस प्रकार सुगंध कभी एक स्थान पर नहीं रहती, जिस प्रकार वह निरंतर फैलती रहती है, उसी प्रकार इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह क्षणभंगुर है। यह एक समय में किसी और का था, उसी या भिन्न रूप में, और भविष्य में यह फिर किसी और का होगा। इस निर्देश का पालन करते हुए मेधा मुनि अविचल तपस्या में बैठ गए और आत्म साक्षात्कार होने पर वहीं रहने और मार्कंडेय की सेवा करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस भूमिका के लिए उन्हें शास्त्र में उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय ने लिखा है, निम्नलिखित कहानी में उसका हिस्सा विशेष महत्व है। एक बार एक राजा था जो एक युद्ध हार गया, जिसके बाद वह अपने राज्य में वापस आ गया। भले ही उसकी सेना दुश्मन के राजा की तुलना में बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी वह हार गया था। वह यह सोचकर अपने राज्य में वापस आया कि वह अपने आप को इकट्ठा करेगा और अपने क्षेत्र को वापस जीतने के लिए एक बार फिर युद्ध में जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि उनके मंत्रियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। तब उसने महसूस किया
कि इस सब का कोई मतलब नहीं है और चुपचाप एक दिन उसने बुद्ध की तरह अपना राज्य छोड़ दिया। उन्होंने कम से कम अपनी दुनिया में मौजूद स्वार्थ को महसूस किया, कम से कम, और अब तक की गई सभी कार्रवाई के अर्थ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह कौन सी लड़ाई लड़ रहा था? वह किसके लिए लड़ रहा था? उन लोगों के लिए जो उनके भी नहीं थे। इस राजा ने ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में शरण ली। वहां उनकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो उस समय काफी दुखी और उदास दिख रहा था। राजा ने व्यापारी से कहा, तुम उदास लग रहे हो मेरे दोस्त, क्या बात है? मेरी सारी जिंदगी मैंने बहुत मेहनत की है, व्यापारी ने कहा। मेरी एक ही आदत थी जो मेरे परिवार को मेरी कमजोरी थी। यह था कि मैं चैरिटी पर बहुत समय और पैसा खर्च करता था। मेरी एक पत्नी और एक लौता बेटा है और उन दोनों ने मेरे धर्मार्थ कार्यों से दृढ़ता से अस्वीकृत किया। उन्होंने सोचा कि मैं अपने सारे पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटकर और ज़रूरतमंदों को देकर बर्बाद करना चाहता हूँ। उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें कैसे की जानी चाहिए। इसलिए एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए परमात्मा की खोज में, उत्तरों की तलाश में मैं इस आश्रम में पहुंचा। उसने बदले में राजा से पूछा उसे आश्रम में क्या लाया था। जवाब में राजा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। दोनों पुरुष इस बात से सहमत थे कि इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है। परम सत्य क्या है? मुक्ति। हमें किसके लिए प्रयास करना चाहिए और हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं? शुरुआती दृष्टिकोण, ठोस कदमों की तलाश में एक मास्टर, लेकिन एक सच्चा मास्टर कभी भी कुकी कटर एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण को नियोजित नहीं करता है। शुरुआत में आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है और जब आप थोड़ा सा रास्ता तय कर लें तो मास्टर आपकी मदद कर सकता है। मार्कंडेय जानते थे कि आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने के बिना, तपस्या और गहन चिंतन के बिना वे उससे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अभी नहीं, वैसे भी। और इसलिए उन्होंने उन्हें मेधा ऋषि को निर्देशित किया। बैठो, मेधा ने उन्हें प्रेरित किया। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस समय दुखी हो गए हो। मैं यह भी देखता हूँ कि भक्ति के बीज तुम्हारी चेतना में भी नहीं लगाए गए हैं। उन्हें अंकुरित करना भूल जाओ। हे मुनि, हम इस भक्ति को कैसे विकसित कर सकते हैं जिसके बारे में आप बोलते हैं? हे मुनि, उन्होंने पूछा। जब आप नहीं करते हैं तो समर्पित होना कठिन है। अपनी भक्ति की वस्तु के पैमाने, भव्यता और महिमा को समझें। मेधा मुनि ने उत्तर दिया। उन्होंने उन्हें देवी माँ की महिमा पर ध्यान देने के लिए कहा जो उन्होंने उन दोनों को सुनाई। ये वे कहानियाँ थीं जो उन्होंने मार्कंडेय से सुनी थी। मेधा ने उन्हें जो कुछ भी बताया व्यापारी की पिछली कहानियों के साथ और राजा 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण में प्रलेखित हो गया। पुराण में इस उपपाठ को देवी की महिमा दुर्गा सप्तशती के रूप में लोकप्रिय के रूप में जाना जाने लगा। राजा का नाम सुरथ था और व्यापारी का नाम समाधि था। माता देवी की शानदार महिमा सुनकर सुरथ और समाधि के आंसू बहने लगे। उन्होंने मेधा मुनि के पैर पकड़ लिए और निर्देश और आशीर्वाद मांगे ताकि वे भी दिव्य माता का आवाहन कर सकें। मेधा मुनि ने कहा, देखो, यहाँ से बहने वाली नदी है, यहाँ रहो और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती करो। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नवाड़ मंत्र का जाप करें। इसलिए उन्होंने उन्हें नवाड़ मंत्र में दीक्षा दी, जो माँ दुर्गा के सबसे जागृत और प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे का मंत्र। सुरथ और समाधि ने 3 साल तक अत्यधिक भक्ति के साथ नवाड़ मंत्र का जाप किया, जिसके बाद उन्होंने देवी का दर्शन किया। माँ मुक्ति भक्ति प्रदायिनी है। न केवल वह मुक्ति देती हैं, वह यह भी कहती हैं कि वह ईश्वरीन है, सर्वभूतनम की उनकी ऐश्वर्य असीमित है और वह अपने भक्तों को अपनी समृद्धि प्रदान करती हैं। अब राजा और व्यापारी के पास दुनिया में रहने के लिए वापस जाने या जो वे कर रहे थे उसे करते रहने का विकल्प था। उन दोनों ने अलग अलग चीजें चुनी। विवरण के लिए मेरा सुझाव है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मेधा मुनि की असाधारण प्रतिभा के साथ साथ अद्वितीय भक्ति को देखकर मार्कंडेय को पता था कि श्री सूक्तम में अगले श्लोक का आवाहन करने का समय आ गया है। सही ऋषि साथ आए थे।
जो भजन के छंदों में से एक को जीवन में लाने में सक्षम थे। मार्कंडेय और मेधा दोनों 9 अक्षर वाले मंत्र के प्रबल उपासक थे। इसलिए यह किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं है कि मेधा मुनि ने नवाड़ मंत्र के अपने अभ्यास के बाद 9वें श्लोक को चुना। इतना ही नहीं, 9वें श्लोक में 9 शब्द हैं। तमीह अपोवहे 2 शब्द हैं। गंध द्वारदम दुर्धर साम नित्य पुस्तम करणीम ईश्वरीम। ईश्वर सर्वभूतानम तमिहो भयवे श्रीम। मैं आमतौर पर ऐसी बातें कहने से परहेज करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्टकट का उपयोग करने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में समय के लिए दबाव में हैं तो यह जान लें, नवाड़ मंत्र वही शक्ति रखता है आदि शक्ति की, देवी माँ की मूल ऊर्जा की, जैसा कि यह श्लोक करता है। अब आप जानते हैं कि मेधा मुनि ने इस विशेष श्लोक को क्यों चुना और एक साधक को भक्ति क्या कर सकती है। मैं कहता हूँ कि प्रेम ही व्यक्ति को बदलने का एकमात्र तरीका है। आप किसी के दिल में डर पैदा कर सकते हैं और उनसे एक निश्चित व्यवहार निकाल सकते हैं, लेकिन यह अस्थायी होने की संभावना है। अंत में आपको उनके दिल, दिमाग और चेतना को इतने प्यार से चमकाना होगा कि वे आपके लिए बदलना चाहेंगे और स्वेच्छा से नए तरीके को अपनाना चाहेंगे। इसी प्रकार जागरण के मार्ग पर भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि भक्ति ही तुम्हें नर्म कर देगी। विशुद्ध रूप से किताबी ज्ञान, कठोर प्रवृत्तियों के साथ हमारा अहंकार वास्तव में हमें मत छोड़ो। वे थोड़ी देर के लिए केवल प्रतिशोध के साथ वापस आने के लिए चले जा सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ किनारों को चिकना करने का एकमात्र तरीका भक्ति है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको पिघलाने वाली है। यह वास्तव में आपको यह महसूस कराने वाली है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मायने नहीं रखता, अंततः कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरे जीवन में केवल एक चीज जो शाश्वत है वह है मेरा और मैं, भगवान और भक्त। हर चीज का अपना स्थान होता है, लेकिन सब कुछ गौण भी होता है, क्योंकि वे आएंगे और जाएंगे, चीजें घटेंगी और बहेंगी। यह भावनाओं, प्रकृति के चक्र, समय की उलटफेर और मानव जीवन की अनिश्चितताओं के अधीन है। कभी कभी यह एहसास तब होता है जब आपने भक्ति का अनमोल हीरा प्राप्त कर लिया है। कभी कभी ऐसा तब होता है जब आपको जीवन की चक्रीय प्रकृति का लापरवाही से पीछा करने की व्यर्थता का एहसास होता है। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप किसी ऐसी चीज से संबंधित होना चाहते हैं जो शाश्वत है, कि आप जीवन को किसी ऐसी चीज के लिए समर्पित करना चाहते हैं जो परिवर्तन से परे है। कलातीता, गुणयिता, विश्वविदिता, ये शब्द भौतिक प्रकृति के विधाओं से परे, इस ब्रह्मांड से परे, मूल रूप से स्रोत का जिक्र करते हुए होने का उल्लेख करते हैं। जब भक्ति आती है, जो जीवन के प्रति हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। क्यों? हर किसी के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। मेधा मुनि के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कभी अपना पुराण नहीं लिखा, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने उनकी सराहना की। आपने देवी की महिमा का वर्णन करके एक अद्भुत कार्य पूरा किया है, इसलिए मैं आपको अपने पुराण में शामिल करने जा रहा हूँ। वास्तव में इस पुराण में उनके लिए समर्पित एक विशाल वर्ग है। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें अवश्य बताएं। आपके सहयोग और समर्थन के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद।